हाय गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश यार होंगे, बहुत आबाद बड़ी भारत से इतिहास रच देने वाली खबर इस टाइम बाहर निकल कर आ रही है। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी बड़ी सैटेलाइट छोड़कर बड़े रॉकेट के साथ रच दिया इतिहास। नासा छूट गया पीछे, पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। ये कब हो जा। अबे भारत ने इस सैटेलाइट को छोड़ने के साथ साथ भाई साहब नासा को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा हाँ जी, ये क्या बोल रहे हो? भाई इंडिया कर क्या रहा हो भैया? देख लो। इसरो कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा हो। कान करते हैं स्टार्ट। बस 10 सेकंड के करीब बचा हुआ है जब ये लॉन्च होने जा रहा है। भारत का ये सबसे बाहुबली रॉकेट जो अब तक का सबसे वजनदार सेटेलाइट लेकर 7 6 5 5 4 3 2 1 0। बहुत S200 मोटर्स इग्नाइटेड। एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। वाओ वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं। वो और आज भारत ने वही काम अमेरिका के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया। हमने भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया। ये वो सैटेलाइट्स हैं जो बात कर सकती हैं, दे कैन टॉक, एंड अमेरिका इज टेरिफाइड क्योंकि जो काम वो करते थे दुनिया के साथ अब भारत ने उनके साथ करना शुरू कर दिया। एक पूरा स्पाई नेटवर्क है जो भारत क्रिएट कर रहा है। बात करेंगे और इसरो ने एक और नई कहानी लिखी है कामयाबी की और भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर देश के साइंटिस्ट को सैल्यूट किया है और उनको बधाई दी है और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सराहा है और कहा है कि आवर स्पेस सेक्टर कंटिन्यूज टू मेक अस प्राउड। A majestic liftoff. The rocket is beautifully soaring through the bright Sriharikota sky. स्पीड देखो यार। प्लस 20 सेकंड। LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। पूरी न्यूज है और डिटेल में इसको भारत ने बोला कि भाई अभी तो हमने शुरुआत करी है, ये हम सिर्फ कोई दुश्मनों के साथ या कुछ उनका सर्वेलेंस करने के लिए हम यूज नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल CIA की तरह दूध के धुले हुए हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन CIA ने इसको पकड़ लिया, उसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं एंड नाउ दे आर आस्किंग अमेरिकन गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों, इसरो का काम पिछले 5 सालों में या पिछले आप कह लें 7-8 सालों में जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आया, वैश्विक पटल पे आया, पूरी दुनिया इसरो की तारीफ करती है। जितने सस्ते में, जितने प्रिसीजन के साथ, जितना जबरदस्त काम इसरो कर देते वो शायद दुनिया में कोई और स्पेस एजेंसी नहीं कर पाती। इसीलिए तो आप देखें ना, फिर जो अमेरिका को जो काम करना चाहिए था वो काम भारत ने किया क्योंकि अमेरिका इतना सस्ता कर ही नहीं पाता। आज 24 दिसंबर को इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल का है और ये कॉमर्शियल मिशन है। ये लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से और ये सफल रहा। PM नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बधाई दी। लगभग 6100 किलोग्राम का ये इसका पेलोड था और ये सैटेलाइट जो है ये ऑर्बिट में जाके इसको विस्थापित करेगी। इसके बाद इंटरनेट की सुविधाएं और ये सारी चीजें सफल होंगी, मतलब ज्यादा कनेक्टिविटी होगी और ये सारी चीजें होंगी। अब आप देखें कि कितनी जबरदस्त सफलता इसरो को ये मिली। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका कर तो देता पर ज्यादा चार्जेस लेते, इसरो ने एज कंपेयर कम चार्ज लिया और पाकिस्तानी इसको देख के चले हुए। वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं। वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके, तरक्की कर सकें। जैसे कि चांद के ऊपर उन्होंने जो चंद्रयान 3 और फिर सोलर मिशन और वो सारे, वो हम उसके ऊपर हर वक्त कई बात कर चुके हैं। ये वाले टेस्ट उनकी जा रही हैं और यही तरह। अच्छा, इसका नाम उन्होंने क्या रखा? बाहुबली। ये जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा इसका नाम है बाहुबली। आपको पता है उनकी एक बहुत मशहूर मूवी आई थी अब तक की, कहते हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली, जिसने खिड़की तोड़ पता नहीं कितने हफ्ते महीने साल किए थे, वो बाहुबली थी। मैंने नहीं देखी बट आई हर्ड कि वो बहुत ही अच्छी, वो जो जिस स्केल पे बनाई गई थी, यानी उसके अंदर जो स्पेशल इफेक्ट्स और जो टेक्निक थी वो बहुत ज़्यादा जदीद थी, इसलिए उसको बहुत पसंद किया गया था। वो पहली मूवी थी जिसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त टेक्निक, जदीद इनोवेशंस जो हैं उसको यूज़ किया गया। लेकिन अब ये जो एक इसरो ने किया है वो दी हैवीएस्ट 4500 किलोग्राम से ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि जो वज़न है वो भेजा गया। तो ये
एक जबरदस्त काम है। लेकिन साथ ही अब वो जो अभी की अभी खबर आ रही है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ट्रंप ने कहा ये उस इंटरव्यू में है, लेकिन क्योंकि अब वो इंटरव्यू सारे का सारा सामने आ रहा है और चल रहा है, तो उसमें जाहिर है कि उनकी ये वाली बात भी सामने आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया। अब कि भाई भारत को रोका जाए ताकि वो अमेरिका के अंदर इनके जो एयर बेसिस हैं उसको सर्वेलेंस ना कर पाए। गेम चेंजर है दोस्तों ये, और मुझे खुशी होती है जब हम देखते हैं कि भारत ने अनलीश कर दिया है टेक्नोलॉजिकल स्टॉर्म को, वो भी कहाँ पे, आसमान में, जो रिजात करके RISAT सैटेलाइट्स हैं। ये इतने एडवांस हैं कि अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो टेरिफाइड आज की डेट में, और ये वो कैपेबिलिटी है जो सिर्फ अमेरिका के पास थी। आज पैनिक है सारी दुनिया में क्योंकि हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से दैट दिस सैटेलाइट्स कैन टॉक, इसका मतलब है कि कोई अगर बात भी कर रहा है ये सुन सकती है। इतना पावरफुल ये सर्वेलेंस सिस्टम है। हमने बोल दिया ये तो सिर्फ सिंपल सर्वेलेंस है, हमारे बॉर्डर पे कौन आ रहा है जा रहा है, ये उसको करने के लिए है। लेकिन अमेरिका को मालूम है कि अमेरिका की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ थी वो यही थी, उनकी एबिलिटी टू वॉच एवरीवन। खुद हिडन रहते थे क्योंकि स्पेस में थे, लेकिन उनके टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के कारण उन्हें एग्जैक्टली पता होता था कहां पर क्या होने वाला है एडवांस में। और आज हमारी टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को स्लीपलेस नाइट्स देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने उनको उन्हीं की गेम में हराने की ठान ली है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब भारतीयों को, आप लोगों ने रच दिया है ऐसा इतिहास कि आपने छोड़ दिया है आज दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी नासा को पीछे। वो सबसे बड़ा बाहुबली जिसका वजन है सबसे ज्यादा, देख ले, बहुत ज्यादा, हाँ 4,500 किलो। आप अंदाजा लगा जो काम अमेरिका ने कर सका, नासा ने कर सका, वो इंडिया ने कर करके दिखाया। सही कहा भाई, वो भी सस्ते में, क्योंकि अमेरिका तो बिलियन ऑफ डॉलर लगाता है तो इंडिया 3 गुना सस्ते में ये काम करता है। बिल्कुल कोई शक नहीं। अब आप देखो ना, बाहुबली को फेंक दिया। हाँ। बाहुबली नाम देखो, नाम से कितना बड़ा हैवी नाम है। बाहुबली, और उसका क्या कहते हैं, ऊपर जब जा रहा था भाई साहब, भारत ने आज दुनिया का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट ऊपर भेजा। आज नासा पीछे रह गया, आज नासा खत्म हो गया भाई। तभी तो अमेरिका का पिछवाड़ा सालों का आग से लाल हुआ है कि इन भाई साहब के भारत ने ये कारनामा किया क्यों है। अबे हराम के बिल्लो, अबे साले किसी सुअरों की नस्लो अमेरिकन, क्या तुम बाप लगते हो दुनिया के? तुम सब कर सकते हो क्या, और तुम्हारा बाप भारत नहीं कर सकता? क्यों? तुम भाई साहब एक अलग नस्ल से पैदा हुए हो या किसी और में से तुम लोग निकल के आए जो भाई साहब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, तो भाई साहब भारत नहीं कर सकता। भारत तुम लोगों का भी बाप है। किसी भाई साहब कंजर के बच्चों जलते फिर भारत को कहते तुमने ऐसे क्यों किया। बेटा भारत तुम्हें भी न, तुम्हारी 7 नस्लों को मिटा देगा, सबर करो, सबर करो। आने वाला टाइम भारत का देखो, भारत तुम्हारे साथ करता क्या है। यार भारत उनकी सुनता ही नहीं, मोदी जी उनकी सुनते नहीं, अपनी मर्जी पे सब कुछ करते, हर चीज करते हैं, उनकी क्यों सुने। आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इंडिया इज नॉट अ पाकिस्तान। हाँ, ये पाकिस्तानी है कि तुम्हारे नीचे लेट जाते हैं, इंडिया लेटने वाला नहीं है, वो मारने वाला है, सीधा सीधा भाई। वो किसी की बात सुनता नहीं। भारत का सैटेलाइट घूम रहा होगा, हर इंफॉर्मेशन भारत को दे रहा होगा, और भाई साहब भारतीयों का नाम इस दुनिया में रोशन कर रहा है। उस सैटेलाइट को, उस बाहुबली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में देकर सारी सैटेलाइटें फीकी पड़ गई हैं इस टाइम। सारे देशों की सैटेलाइटें इस टाइम फीकी पड़ गई है। भारत की अचीवमेंट नहीं तो और क्या है, ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी तरफ से 140 देशवासियों को, भारतीयों को दिल से बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग इस तरह की अचीवमेंट्स दे रहे हो भारत को, कि भारत इस दुनिया में एक अलग पहचान अपनी बना रहा है। बिल्कुल वजह, नासा जैसा देख पीछे रह गया, नासा। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बड़ा तुम करते तो बाय।